एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बिहार की राजनीति को फिर से टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोजाना बिहार नई राजनीतिक करवट लेता हुआ नजर आने लगा है और लगातार कुछ न कुछ बातें ऐसे समझ में आने लगती है जिसकी राजनीतिक चर्चा तो शुरू हो ही जाती है। और नए चर्चा पे बात शुरू करने से पहले यह बात जानना बेहद जरूरी है कि बिहार नई करवट लेता रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। रोजाना एक राजनीतिक ट्वीट और राजनीति में एक नया फैसला राजनीति में नए नए चर्चा को जन्म देता रहेगा। यह बात भी बिहार की राजनीति पे नजर रखने वाले आसानी से करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज हम जिस बात को टटोलने की कोशिश करते हैं और प्रशांत किशोर के बारे में बात करने वाले हैं, जो नई नवेली पार्टी जन स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने की है और इसके तहत वो लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हुए नजर आने लगे हैं। तो याद कर लीजिए जेपीएससी की उस मांग को, जिसके मांग के बाद उनका नाम भी हुआ और उनकी बदनामी भी होते हुए चले गई। और जिस तरह से उनके शौचालय रहित वैन के बारे में बात किया जा रहा था, वो भी एक चर्चा का विषय बना रहा, तो समझते चले जाइए। लेकिन जब बात आंदोलन की होने लगी, जब पुलिस के द्वारा छात्रों की कुटाई और पिटाई किया जाने लगा, उस वक्त में पूरी तरह से प्रशांत किशोर गायब होता हुआ नजर आए। इसी बात का गुस्सा छात्रों में उस वक्त में जमकर हुआ, तो समझते चले जाइए। और यह भी आरोप लगे कि प्रशांत किशोर ने पैसे देकर अपने लोगों को कार्यक्रम में बुलाया। बहरहाल राजनीति में चर्चाएं तो होती रहती है, लेकिन इस वक्त में जिस तरह की चर्चाएं हैं, यानी प्रशांत किशोर ने एक राजनीतिक सनसनी फैला दी। वो ये कहते हुए नजर आए कि उनके कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं और सुझाव भी हमको दे रहे हैं। तो संभव है कि 2025 के विधानसभा चुनाव वो तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, और यह बातें उन्होंने बेतिया में कही है, तो समझते चले जाइए इनके मायने क्या है। उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल सा आता हुआ दिखा, क्योंकि जिस सीट पर उन्होंने दावा किया है वो राघोपुर का विधानसभा सीट है। तो समझते चले जाइए और पिछले 7 बार के चुनाव को टटोलते चले जाइए, तो वह लालू प्रसाद यादव के परिवार के इर्द गिर्द जीतते हुए नजर आने लगे। तो समझते चले जाइए, यानी राघोपुर सीट से लालू प्रसाद यादव 2 बार विधायक बने। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 3 बार वहीं से एमएलए चुनी गई और उनके बेटे जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे, यानी तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा था, वो भी 2 बार वहीं से विधायक बने। यानी राघोपुर विधानसभा से ही तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हुए नजर आए। तो समझते चले जाए उसके मायने क्या है। तो क्या एक तुक्का है प्रशांत किशोर का, जो वो फेंक कर लालू प्रसाद यादव को घुटने में लाने की तमाम तरह की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति पर नजर रखने वाले यह बात करते हुए नजर आते हैं और वह इसी तरह की राजनीति करने में माहिर बताए जाते हैं। तो समझते चले जाइए, क्योंकि जातीय समीकरण तो कुछ और बताता हुआ नजर आता है। और आज जातीय समीकरण को टटोलते चले जाइए तो करीब 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोटर वहां जरूर है। तो समझते चले जाइए। और उसके बाद करीब 20% वोट जो है वहां पर राजपूतों की है और उसके बाद 18% के करीब दलितों का वोट है। तो समझते चले जाइए 3.5% ज्यादा अल्पसंख्यक वोट भी वहां माने जरूर रखते हैं। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। और कोई भी गैर यादव वहां विधायक बिल्कुल नहीं बने। तो कौन सी रणनीति है और कौन सा तरीका अपनाया जाएगा कि प्रशांत किशोर वहां पर तेजस्वी यादव को हराते हुए नजर आते हैं। एक तरह से कहा जाए कि राघोपुर लालू प्रसाद के परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ और उनके एक मजबूत किला के रूप में तब्दील हुआ विधानसभा राघोपुर है। तो समझते चले जाइए, क्या इस किले को प्रशांत किशोर अपनी रणनीति से भेद पाएंगे। और राजनीति में इसी बात का तो बेहद चर्चा है। तो समझते चले जाए इसके मायने क्या है। अलग अलग लोग अपने अपने राजनीतिक मायने निकालते चले जा रहे हैं, लेकिन बड़े दिलचस्प नजारे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरफ काम करता हुआ नजर आती है और वो
नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए तमाम नीति बनाते हुए नजर आते हैं। तो इसको समझने से पहले याद यह भी कर लीजिए कि प्रशांत किशोर जब जदयू में शामिल हुए तो बड़े ओहदा तो नीतीश कुमार ने उनको जरूर दिया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या बात हुई, नीतीश कुमार से उनकी पटी नहीं या जदयू के नेता उनको पसंद नहीं करने लगे। तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच और जदयू को अलविदा कह दिया। तो समझते चले जाइए। बताया जाता है कि उसी खुन्नस को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर इस वक्त में 2025 के विधानसभा में नीतीश को डैमेज करने के लिए तमाम तरह की नीति बनाते हुए नजर आएंगे। और राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि वो नीतीश कुमार की जो राजनीति है उनका आधार वोट है, उनको डैमेज करने के लिए पूरी तरह से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं। राजनीति में सबके अपने अपने आकलन है, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। तो समझते चले जाइए। और याद यह भी कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जब तालमेल होता है और दोनों में सीटें बराबर बराबर बांटी जाती है तो जदयू की सीट कम हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के सीटों में लगातार इजाफा होता हुआ दिखता है। अगले बार चुनाव में यह आरोप लगा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की। जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी की हार हुई वहां पर चिराग पासवान ने अच्छा खासा वोट काट दिया। और इस वक्त में चिराग पासवान का नीतीश कुमार के संबंध बेहतर है। तो संभव है कि जो नीति पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अपनाई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह बात इस बार चुनाव में वह करता हुआ नजर नहीं आए। इसीलिए बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को इस मामले के लिए तैयार कर लिया है। तो समझते चले जाइए, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही नीतीश कुमार की पार्टी को यानी जदयू को वो डैमेज करते हुए नजर आएंगे। जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहीं पर ज्यादा से ज्यादा और सशक्त उम्मीदवार पूरी तरह से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर उतारते हुए नजर आएंगे। तो समझते चले जाइए। इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त में पता चलेगा। एमके टाइम्स न्यूज इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो बात राजनीति में चर्चा के विषय बना रहता है उस पर चर्चा तो अनिवार्य जरूर है। लेकिन बड़े दिलचस्प नजारे हैं और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भले ही अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, वो पार्टी के लिए अच्छी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन अच्छे नेता साबित होने के लिए उनको बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुछ लोगों का यह भी राय है कि वो सिर्फ वोट कटवा के रूप में जरूर नजर आएंगे, सीटें निकाल पाना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं। यह तो सब राजनीति के अपने अपने आकलन है, अपने अपने आंकड़े होते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारी है, वो लगातार पैदल यात्रा करते हुए नजर आए, तो संगठन में जो कुछ अनुभव हुआ वो चुनाव की रणनीति में बनता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। जातीय समीकरण बिहार के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते हैं। इस जातीय समीकरण को वो भेद पाएंगे कि नहीं, अपने अनुरूप कर पाएंगे कि नहीं, प्रशांत किशोर के लिए अभी से चुनौती जरूर है। तो समझते चले जाइए। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, यानी जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जो रणनीति है या राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है या फिर अपने बलबूते पे बिहार की भूमि पे अपनी राजनीतिक उपजाऊ भूमि बनाने के लिए है। ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।